अगर आप मेरे आज के वीडियो में आए हो तो मैं मान लेता हूँ कि आपको फर्जी के वर्ल्ड के बारे में मतलब फर्जी सीरीज के वर्ल्ड के बारे में जानने की इच्छा है और उसके साथ साथ सीजन 2 में क्या देखने को मिलेगा वो भी जानने की इच्छा है। और पहले ही आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि फर्जी का वर्ल्ड जो सीरीज में हमें दिखाया गया है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना हमें सीरीज में दिखाया गया है। मतलब ये सिंप्लीफाई करने की वजह यही थी कि आपको समझा पाए ये चीज़ें बड़ी आसानी से और आपका अटेंशन क्रिएट करके रख पाए। जहाँ पर आज के मेरे वीडियो पे थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, तो आप अगर सीरीज नहीं देखी है तो सीरीज देख लो फिर मेरे वीडियो को देखो। और ये जो चीज़ मैंने बताई फर्जी वर्ल्ड के बारे में, ये चीज़ का हिंट हमें सीरीज में बहुत बाद दिया गया है। मतलब जो है इसका वर्ल्ड और भी बड़ा है, जितनी भी स्टोरी आपने सुनी, जितनी भी स्टोरी आपने देखी उससे भी बहुत ग्रैंड लेवल का है। इस चीज़ का हिंट हमें सीरीज में बहुत बार दिया गया है और बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं। और पहली डिटेल्स हमें इस सीरीज के शुरुआत में ही देखने को मिली, जहाँ पर मंसूर का कैरेक्टर हमें पहली बार देखने को मिला, जहाँ पर विजय सेतुपति के कैरेक्टर ने मंसूर को पकड़ा और हमें जानने को मिला ये पैसा मिडिल ईस्ट में प्रिंट करता है, फिर नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में लाता है। अब उनकी ये बात से हमारे सामने दो डिटेल्स आ जाती है, जहां पर मिडिल ईस्ट में अगर इसका पैसा छप रहा है तो कैसे छप रहा है, जहां पर उसकी जो अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी गवर्नमेंट के साथ तो ये कैसे छाप पाएगा उस पैसे को। जहां पर मैं अगर इन सारी चीजों को लेकर कंक्लूजन में आऊं तो ये निकलता है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट होती है, मतलब मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को जारी रखने के लिए उनके पास सिर्फ पैसे की जो मोटिव नहीं है, उनका पर्सनल भी मोटिव है इस चीज को जारी रखने के लिए। जहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि जो है हमारा नेपाल का जो ऑफिसर होते हैं, जब उनको पकड़ते हैं, मतलब हमारा विजय सेतुपति का कैरेक्टर को साथ देते हैं पकड़ने के लिए मंसूर को, तब मंसूर कहता है कि मंसूर से ही डबल क्रॉस, और वो ऐसा कहता है कि उनका यार होगा और उनके फेस में भी कोई जो है चेंज नहीं देखने को मिलता। और इस चीज़ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि नेपाल के जो ऑफिसर्स होंगे उनको पैसे मिलते थे, मतलब गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे उन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम करने देने के लिए। इसलिए वो मंसूर को तो एकदम नहीं पहचानते पर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचानते हैं। और इसीलिए मंसूर का कैरेक्टर ज्यादा टेंस नहीं था उस सिचुएशन को लेकर, वो जानता था वो कुछ ना कुछ करके बच जाएगा। अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट डिटेल के ऊपर, जहाँ पर जो है मंसूर के कैरेक्टर से मिलने आती है एक लड़की, सायरा नाम की लड़की, और वो रूम में एंटर करते ही उसका जो दबदबा है, उसकी जो खौफ है वो मंसूर के चेहरे में देखने को मिलती है। वो एकदम हकलाने लगता है और देख के लगता है ये इसके ऊपर है, बहुत ऊपर है। और वो मेनली मतलब वो लड़की, सायरा नाम की लड़की मेनली बिलाल के पकड़े जाने के बाद आई है चीजों को देखने के लिए कि सब ठीक ठाक तो है ना। और जैसे उस सीन को क्रिएट किया गया है हमें देखने को मिल जाता है कि वो लड़की उससे बहुत ज्यादा चालाक और समझदार है। जहाँ पर मंसूर का कैरेक्टर पहली बार बॉसेस की बात करता है, मतलब बॉस मतलब उससे भी ऊपर बॉस है बहुत सारे। जहाँ पर पहली बार इस सीन को देखने के बाद मुझे लगा कि कोई एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होगी बहुत बड़ी जो मंसूर को एज ए प्यादा इस्तेमाल करती है। जहाँ पर ये लोग एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात मेरी गलत साबित हो जाती है इसके आखिरी सीन में, जहाँ पर आखिरी सीन में मंसूर उससे मिलने जाता है उस लड़की से, और उस लड़की से मिलने के बाद वो लड़की कहती है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है क्योंकि आप मोस्ट वांटेड के लिस्ट में फंस गए हो। जहाँ पर वो लड़की हाई कमांड का जिक्र करती है, और मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये हाई कमांड कोई और नहीं बाकी गवर्नमेंट की लोग होंगे जो इंडिया को जो है तबाह करना चाहती है। जहाँ पर इतने साल मंसूर को बचाए रखने की बात हो रही थी, जहाँ पर मंसूर को इतने साल बचाए रखा है कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनके गवर्नमेंट के लोग जो देश उसके हाई कमांड के आर में आते हैं। जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये नहीं है कि उसमें कोई क्रिमिनल को बचा के रख पाए, कोई एक गवर्नमेंट के हाथ होगा तभी उसको इतनी साल बचाए रख पाए हो। सो अब बात कर लेते हैं, अगर कोई एक हाई कमांड के लोग होंगे, ये कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक गवर्नमेंट के लोग है, दूसरे गवर्नमेंट की मतलब दूसरे देशों की गवर्नमेंट के लोग हैं जो इंडिया को तबाह करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहेंगे? और अगर वो करना भी चाहेंगे इंडिया को तबाह तो मंसूर के नकली नोटों से क्यों? देखो नकली नोटों का जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जहाँ पर आप में से बहुत ज्यादा लोग समझदार होंगे वो जानते हैं। जैसे आप मान लो सिगरेट पीने से क्या होता है, धीरे धीरे आप पीने लगोगे तो आपको ज्यादा फर्क तो नहीं देखने को मिलेगा, पर जब आप बहुत सारा पीने लगते हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तब वो बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। वैसे ही नकली नोटों का जो है पहले दफा तो आपको देख के लगेगा ये ज्यादा कुछ फर्क नहीं दे रही है, जब भी कोई बिगर पिक्चर होती है, मतलब बड़े चीजों के मामले में होती है, तब ये नोट इकोनॉमी में बहुत ड्रास्टिकली चेंज लाते हैं जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या कर रहे थे गवर्नमेंट के लोग, उन्हीं के लोगों के द्वारा उस नकली नोटों को छाप कर उनको अंदर से खत्म करना चाहते थे, इंडिया को अंदर से खत्म करना चाहते हैं ये लोग, जो किसी भी बोम और बारूद से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर मेरी इस ओपिनियन को और भी पक्का कर देती है नेक्स्ट डिटेल, जहाँ पर मंसूर के कैरेक्टर के पास नोट बनाने वाले पेपर्स आए कहाँ से, जहाँ पर जो हमारे शाहिद कपूर के कैरेक्टर को जो है मैगजीन के पेपर्स भी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसको चोरी भी करनी पड़ी। वहाँ पर मंसूर के कैरेक्टर को कैसे जो है पैसा बनाने वाला असली पेपर मिल गया,
जहाँ पर मैं जानता हूँ आप बोलोगे कि वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल था, उसके पास बहुत पैसे थे, उसने खरीद लिया, पर नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट शामिल है। जो भी गवर्नमेंट हाई कमांड के ऊपर काम कर रही है, जो भी अलग अलग देश की गवर्नमेंट है, जहाँ पर उन्होंने ही जो पैसा सप्लाई किया है, मतलब वो कागज़ सप्लाई किया उसको बनाने के लिए नोट। जहाँ पर देखो, अगर मंसूर अपने पैसों से उस पेपर को खरीदता तो उस लड़की के बात को क्यों सुनता हो? लड़की कह रही थी ना कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए आपके ऊपर, तो ये पैसे उस पेपर में ही खर्च हुए हैं। और इसी बात से मैं होप करता हूँ कि सीजन 2 में हमें और भी ग्रैंड लेवल पे इस चीज़ों को बताया जाए। जहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि इसके सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। और जहाँ पर सीजन 1 ऐसे क्लिप हैंगर पे खत्म हुआ जहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पर जो हाई कमांड से पंगा ले लिया है शाहिद कपूर के कैरेक्टर ने, जहाँ पर उसके फेस का भी स्कैनिंग चल रहा है, वो पुलिस के जो बहुत ज्यादा करीब है, और उस पैसे को जला देने के कारण मंसूर का भी जिंदगी बहुत ज्यादा तक तबाह हो गया है, और शाहिद कपूर का कैरेक्टर भी मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि शाहिद कपूर के पैसे को जला देने के बाद शाहिद कपूर जो है हाई कमांड के आंखों में आ गया है। अब हाई कमांड चाहती है कि उस कैरेक्टर को पकड़े, मतलब शाहिद कपूर के कैरेक्टर को पकड़े और उससे बात करे। अब इस डिटेल के बाद ऑब्वियसली हाई कमांड के साथ जो मंसूर का जो कोई भी रिलेशनशिप है वो टूट सकता है। यहाँ पर चीजें ऐसी हो सकती है कि पहली दफा तो जो है हमारे कैरेक्टर को, मतलब शाहिद कपूर के कैरेक्टर को पकड़ ले, उसको मारने की कोशिश करे, पर उसके टैलेंट के बेस पे उसको फिर से काम पे लगा दे वो। जहाँ पर अब देखने की बात यह है कि जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर इन सभी चीजों के बाद अपने आप में उस काम को करता है या नहीं। अब ये चीज भी हो सकती है कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर इन सभी चीजों से एक सीख मिल गई उसे और अब ये काम नहीं कर सकता वो। जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसके नाना जी है जो मर गए हैं, उसकी जो याद में वो ये सब काम छोड़ दे। और यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि शाहिद कपूर के कैरेक्टर को जो है टास्क फोर्स है ना, जो विजय सेतुपति का जो पुलिस फोर्स है, वो उसको जोड़ दे कि वो काम हाई कमांड के साथ वो काम करे, जहाँ से हाई कमांड की हर एक डिटेल्स वो जान पाए और हाई कमांड कौन है क्या है वो सब जान पाए और उनको पकड़ पाए। जहाँ पर इंडिया के जो इकोनॉमी पे इतना ज्यादा ड्रेस्टिकली चेंज ला रहे हैं, उनको वो पकड़ पाए। और इन अदर हैंड ये चीज उल्टी भी हो सकती है। अगर आपने ओजाक सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स पे तो आप जानोगे कोई भी एक चीज अगर करता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, अगर छोटे लेवल पे ही शुरू करता है, पर अब आखिरी में जाने जाने तक वो खुद को ही उस बड़े लेवल पे इमेजिन करने लगता है। उसकी मजबूरी होती है, उसकी जो पर्सनल थॉट होती है, वो सभी उसको ड्रैग करते हैं उस ऊपर में ले जाने के लिए। और इसी कारण से ये हो सकता है कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर अब सोचे कि वो ही हाई कमांड के ऊपर राज करेगा। और अगर ये चीज हुई तो एक डिफरेंट होगा, पर बहुत ही बड़ा चीज होगा भाई। जहां पर शाहिद कपूर के कैरेक्टर के पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचता, अब वो क्या करेगा, अब चीजों को गेन करने की कोशिश करेगा। और हमने ब्रेकिंग बैड में ये चीज देखी है, कोई चीज अगर गेन होती है वो लूज भी होती है। इसकी वजह से ये सीरीज ऐसी हो सकती है कि सीजन 2-3 में ये चीज़ों को बिल्डअप करे, फिर आखिरी सीजन आते आते इस चीज़ों को लॉस करते करते एकदम डिक्रीज में भी जाए, जो एक सीरीज में अच्छा टोन दे पाए, जहां पर इस टोन में खत्म कर पाए उस सीरीज को कि सारे बुरे काम का अंत एक ही होता है। वो अच्छी बुरी, कम बुरी और ज़्यादा बुरी नहीं होती, हर बुरा काम का नतीजा एक ही होता है, आपकी हार। सो यही तक थी आज की वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। अगर मेरी इस वीडियो पे कोई भी चीज़ गलत लगी हो, मेरी कोई भी थ्योरी गलत लगी हो तो मुझे पॉइंट आउट जरूर कर देना। और प्लीज़ हो सके तो आपके दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, 1 सेकंड लगता है बस यार प्लीज़। और इसी बात से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड।